अमरपुर गांव में विकास राहत था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वह पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से विकास कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से विकास शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वह शहर चला जाता और संगीत तरह तरह की जगह पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता रहा है। उससे अपने खेत का बाकी मांग लीजिए वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा, संगीत और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी विकास के घर पर पहुंचे हैं। अब बस यह छोटी सी कुटिया ही बची है। आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम बाकी नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। यही लीजिए आपके पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। विकास के हाथ में पैसे देखकर दोनों बहुत चौंक गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। बाद में विकास निकल जाता और एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि विकास भीख मांग रहा था। तुझे एक रोटी देगा, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा तो यह है तुम्हारा नायक। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहां आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मलिक, कृपा करें, ऐसा ना करें। मैं यह बस अपने घर के लिए करता हूं। मैंने आपके पूरे पैसे काटे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहां चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। हंसी पूरे गांव से विकास अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर और तंग आकर परेशान होकर अमरपुर गांव छोड़कर चला जाता है। मेरा घर ले लिया। भगवान ने अनाथ बनाया था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूं। इस जीवन में रहने से अच्छा है कि मैं यह जीवन ही त्याग दूं। एक साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर विकास के ऊपर छिड़क दिया। विकास ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसके ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आई और विकास अपने भिखारी के वेश में आ गया है। और मैं इस वेश में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। तुम जब भी इस वेश में कुछ भी भिक्षा लोगे, वह भिक्षा कर गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस वेश में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूं। अब क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूं। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूं। मैं इसे एक सपना समझूं। यह क्या समझूं? यह मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया। विकास के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का कर गुना ज्यादा हो गया। विकास की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। विकास ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा यह घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे मेरे अमरपुर गांव वालों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है। बस तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बना दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर विकास अमरपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। विकास को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की कृपा से वो कर गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते विकास भिखारी से अमीर बन गया, लेकिन विकास का स्वभाव भिखारी जैसा ही था।
उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। अमरपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मलिक ने पूरे अमरपुर गांव वालों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है। हमें चलना चाहिए, वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं। दावत में अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहां भी आ गए। घर बस नहीं किया कि बेकारी पहले ही आना शुरू कर दिया। आने दो मलिक, आने दो, अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहां पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, यह क्या बकवास है। ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूं, यह महल मैंने ही बनाया है और यह विकास जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? यह तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मलिक विकास कैसे हो गया? मैं तो बस अपने हालात की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हो। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। विकास की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और विकास से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी विकास शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।